नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स का अगला सेट, जो आपके पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। शुरू करते हैं आज का वीडियो कि नशा मुक्त भारत अभियान। नशा मुक्त भारत अभियान आपका NMBA के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग व किनके बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका आप आंसर दे सकते हैं कि ब्रह्म कुमारियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 5 साल में 2 लाख कृषि सहकारी समितियों के गठन की मंजूरी प्रदान की है। 5 साल में अगले 2 लाख कृषि सहकारी समितियों के गठन की मंजूरी प्रदान की है। यह मंजूरी किस तारीख को प्रदान की? तो 15 फरवरी 2023 को केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान की है। वर्तमान में 63,000 कृषि सहकारी समितियां सक्रिय हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत सरकार ने किन 2 संगठनों को आतंकी समूह घोषित किया है? तो एक है खालिस्तान टाइगर फोर्स, 44वां ये हमारा जो है आतंकी समूह घोषित किया गया है। और एक था आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, है ना, इसे 43वां आतंकी समूह घोषित किया गया है। ये 17 फरवरी 2023 को इसको अंजाम दिया गया है ना। और खालिस्तान समर्थक जो आतंकवादी है हरविंदर सिंह संधू रिंदा को भारत विरोधी गतिविधियों का 54वां, है ना, आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत विरोधी गतिविधियाँ करता है, इसलिए इसको भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल 54वें आतंकवादी के रूप में इसको घोषित कर दिया गया है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का कि सर्वाधिक मालगाड़ी संचालन का नया कीर्तिमान किसने बनाया है? तो उत्तर मध्य रेलवे ने बनाया था। यह उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने एक दिन में 758 मालगाड़ियों का संचालन कर नया कीर्तिमान बनाया है। ठीक है। इस दौरान 38,301 वैगन चेंज किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाता है? आपको सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस बार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में 135 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग क्रिया में भाग लिए, है ना। और इस बार की योग की थीम थी योग दिवस की वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, धरती ही हमारा परिवार है। ठीक ना। तो आइए क्यों मनाया जाता है 21 जून को? तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को बनता है, इसलिए इस तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इसी क्वेश्चन का आपका अगला पार्ट है कि सबसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ सूरत में 1.53 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है। हमारा आज का नया क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा और पोषण पर G20 समूह के लोगों की बैठक, है ना, G20 समूह की बैठक कहाँ हुई? 17 जून 2023 को G20 समूह के कृषि मंत्रियों की 3 दिवसीय बैठक, है ना, हैदराबाद में संपन्न हुई। कहाँ संपन्न हुई? हैदराबाद, जिसमें देशों के कृषि मंत्री शामिल हुए थे। किस मुद्दे पर हुई थी? खाद्य सुरक्षा और पोषण विषय पर यह आयोजित हुई थी। आइए देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 49वां G ग्रुप 7 का शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ, 23 मई 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश में थारू संस्कृति, गोरखपुर के आसपास के इलाके में थारू जनजाति पाई जाती है कि थारू संस्कृति संग्रहालय का लोकार्पण कब हुआ? थारू संस्कृति का एक संग्रहालय बन रहा, जिसका लोकार्पण 19 जून 2023 को हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका लोकार्पण किया। यह संग्रहालय खोला गया है बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील के विकासखंड में पंचपेड़वा इमिलिया कोडार गांव में इसको खोला गया है। पंचपेड़वा इमिलिया कोडार गांव में, है ना। PT उषा, कई इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। इंडियन ओलंपियन संघ के अध्यक्ष भी बनी हुई हैं। तो उड़न परी के नाम से जानती जाती हैं PT उषा। अभी इनकी हाल ही की ये उपलब्धि थी कि 9 फरवरी 2023 को राज्यसभा में ये सभापति व उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता इन्होंने किया था। लहरी बाई
आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है लहरी बाई। लहरी बाई क्यों चर्चा का विषय है भाई कि लहरी बाई हमारे प्रधानमंत्री की जो योजना है श्री अन्न, मोटे अनाज जो के ऊपर पूरी सरकार जोर दे रही है ना। तो मोटे अनाज की करीब 60 प्रकार के ऐसे किस्मों का ये बीज बैंक तैयार किए हैं जो लगभग गायब होने के कगार पर थीं। लहरी बाई ने उनका संरक्षण किया और उनका संवर्धन किया है। मध्य प्रदेश के डिडोरी जिले की रहने वाली हैं लहरी बाई, ठीक है। अब महिलाओं में जो चर्चित महिलाएं हैं तो सीमा हैदर, ज्योति मौर्य और अंजू के बारे में आप जानते हैं। आरिहा शाह के बारे में आप जान लीजिए। 23 जुलाई 2023 को बर्लिन में रह रही थी 2 वर्ष की आरिहा शाह को भारत वापसी के लिए जैन समुदाय ने कलकत्ता में जर्मन दूतावास के सामने प्रदर्शन किया था। बच्ची को उसकी दादी से दुर्घटनावश चोट लग गई थी, जिसके बाद उसे वहाँ के संरक्षण केंद्र में डाल दिया गया। तो उसी की रिहाई की मांग हुई। तो अरिहा शाह वही बच्ची है, 2 वर्ष की बच्ची। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से जून 2023 में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। वह पहली भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व सोनम कपूर ने किया था। कर्नल गीता राणा क्यों चर्चा में भैया? चीन की सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में एक संवेदनशील स्थान पर इनको तैनात किया गया। ऐसी तैनाती पहली बार हुई है, इसलिए कर्नल गीता राणा चर्चा में है। वंदना सूरी है ना, वंदना सूरी एक इनका स्टार्टअप है टैक्सी इनका स्टार्टअप है। विश्व बैंक द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। यह महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए करके सुरक्षित या बेहतर परिवहन दे रही हैं, इसलिए वंदना सूरी के स्टार्टअप को सम्मानित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। नुसरत चौधरी, 15 जून 2023 को नुसरत चौधरी को अमेरिका की संघीय न्यायपालिका में नियुक्त किया गया है। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है, इसलिए चर्चा का विषय बनी है। जायतिया गुप्ता, भारतीय मूल की यह वैज्ञानिक हैं। जायतिया गुप्ता प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, जिसे डच का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं ना। विज्ञान में उल्लेखनीय योगदान, एक न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया बनाने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। रुचिरा कंबोज, फरवरी 2023 में यूएन के सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के लिए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना। आइए देखते हैं फिर नया क्वेश्चन हम लोग का। रैयाना बरनावी किस लिए चर्चा में भैया? ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। रैयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, इसलिए चर्चा में बनी है। एक्सियोम स्पेस की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन में भाग लेकर के उन्होंने एक कीर्तिमान बनाया है। 21 मई 2023 को 3 अन्य के साथ उन्होंने एक कीर्तिमान किया। अब आइए देखते हैं नताशा पेरिया नायगम। 7 फरवरी 2023 लगातार दूसरे साल दुनिया की सबसे मेधावी छात्रा चुनी गई है। भारतीय मूल की हैं नताशा। 76 देश के 15,000 बच्चों ने प्रतिभाग किया था, जिसमें जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर टैलेंटेड यूथ में नताशा पेरिया नायगम को लगातार दूसरी बार सबसे टैलेंटेड छात्रा के रूप में चुना गया। ठीक है। मेघना पंडित के इसलिए चर्चा में, फरवरी 2023 में भारतवंशी प्रोफेसर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने अस्पताल NHS फाउंडेशन ट्रस्ट की CEO नियुक्त होने वाली यह पहली भारतीय हैं, इसलिए मेघना पंडित चर्चा में। जेसिंडा अर्डन है ना, न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री थी। जेसिंडा जनवरी 2023 में पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जेसिंडा ने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्षमा सामंत क्यों चर्चा में? अमेरिका के सिएटल में जाति और नस्ल आधारित भेदभाव पर रोक लगाने वाले कानून को पारित करवाने में इन्होंने अगुवाई की थी, इसलिए क्षमा सामंत चर्चा में है। सिएटल ऐसा पहला शहर है अमेरिका जहाँ नस्ल भेद पर कोई कानून बना हुआ है। आइए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में 25 से 26 सितंबर को किया गया।
सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो आपका वो शहर हो जाएगा वाराणसी। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है भाई? इस बार उत्तर प्रदेश है। देश की नई संसद की तर्ज पर नई विचारधारा, है ना, नई विधानसभा कहाँ बनने वाली? देश की नई संसद की तरह ही नई विधानसभा किस प्रदेश में बनने वाली है, जो वर्ष 2027 तक बन के तैयार हो जाएगी? वो हमारा है उत्तर प्रदेश। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को ड्राफ्ट करने की समिति गठित करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कूल रूफ नीति 2023 उत्तर प्रदेश। एयर इंडिया द्वारा प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट अग्नि अभिनंदन में शामिल उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे कौन कौन से शामिल किए? एयर इंडिया का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अभिनंदन, इसमें लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों को शामिल किया गया। संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? गिफ्ट डीड उत्तर प्रदेश में। मात्र 5,000 रुपया लेकर के अपने परिवारीजनों को आप स्टाम्प पे आप जो है रजिस्ट्री कर सकते थे। यही गिफ्ट डीड योजना थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य के स्कूल में प्रति सप्ताह 29 घंटे पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन कहाँ किया गया? तो ट्रांसजेंडर प्राइड परेड का आयोजन लखनऊ में किया गया। सभी नगर निकायों सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत दीदी कैंटीन खोला जा रहा है। यह कौन सा प्रदेश है भैया? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति करने के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर तो बुलंदशहर है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है ना, सवेरा योजना शुरू की है, तो वह प्रयागराज की पुलिस ने। कहा कि भैया प्रयागराज की पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है कि राज्य शिक्षक सम्मान से, चलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए। रामायण पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो रामायण पार्क आपका खोला जा रहा है लखनऊ में। ठीक ना। वी पैक्स सदस्यता महाअभियान 2023 की शुरुआत हुई है, इसमें तंजानिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तंजानिया और सऊदी अरब ने किस उत्तर प्रदेश के किस जिले के विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया लगभग 800 करोड़ का? तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, इसके साथ तंजानिया और सऊदी अरब ने 800 करोड़ रुपए का समझौता किया है। G20 के तहत साइंस 20 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो G20 सम्मेलन के तहत साइंस 20 का आयोजन गौतम बुद्ध नगर में किया गया। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य 11 2 सितंबर को लॉन्च हुआ, है ना। धरती से 15 किलो, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये हमारा है कि आदित्य 11 कहाँ जाके स्थापित होगा? तो धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन फर्स्ट बिंदु तक पहुंचने में 125 दिन लगेंगे और वहीं पर यह स्थापित होगा और वहीं से अध्ययन करेगा। सौर हवाओं और सूर्य के वातावरण का व्यापक अध्ययन करना, इसलिए प्रक्षेपण आदित्य 11 का उद्देश्य है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्यवाहक निदेशक कौन है? राहुल नवीन जी हैं। एशिया कप का चैंपियन, है ना, भारत है और श्रीलंका को उसने 10 विकेट से हराया। ठीक। विश्व का नंबर 1 गेंदबाज MC राज चल रहे हैं भैया। भारत की एकता ये बदल सकते हैं, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि अभी आपका वर्ल्ड कप चल रहा जो आपका। भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल सांची के बौद्ध स्तूप हैं। डूरंड कप 2023 का विजेता, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित खेल है, फुटबॉल का कप है। मोहन बागान रहा डूरंड कप का विजेता। आइए, जैव विविधता का भंडार, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। फ्लाइंग फॉक्स का, फॉक्स से आप लोमड़ी न समझ लेना, फ्लाइंग फॉक्स मतलब उड़ने वाली लोमड़ी, ऐसा कुछ नहीं, चमगादड़ की एक प्रजाति है। ठीक है। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को भैया सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपकी पेट की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए इसी तरह के क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।